क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध के क्या कारण हैं। शीत युद्ध के कारण बताइए। तो शीत युद्ध का कारण देखिए, दोनों महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों महाशक्तियाँ दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एक दूसरे के मुकाबले खड़ी हो गई और उनके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई, तो यही घटनाएं शीत युद्ध का कारण बन गई। देखिए क्या हुआ था कि 1945 के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो एकदम से अमेरिका और सोवियत संघ ताकतवर तो थे ही, दोनों ही महाशक्तियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, मुकाबला शुरू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कैसी प्रतिस्पर्धा? तो प्रतिस्पर्धा इस बात पर कि अमेरिका चाहता था कि मैं सोवियत संघ से ज़्यादा ताकतवर हो जाऊं, ठीक उसी प्रकार सोवियत संघ भी चाहता था कि मैं अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर हो जाऊं। तो इसी बात पर दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। अब आगे देखिए क्या हुआ कि एक दूसरे से अधिक ताकतवर होने की चाह में दोनों ही महाशक्तियों ने अधिक से अधिक हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। भाई ताकतवर होना है तो हथियार तो इकट्ठे करने पड़ेंगे। मतलब एक प्रकार से उनके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई। यही हथियारों की होड़ और आपसी प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध का प्रमुख कारण बनी। अगर आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न 2 नंबर का आता है तो आप इतना बता सकते हैं जो मैंने अभी बताया, लेकिन कभी कभी यही प्रश्न 4 नंबर या 6 नंबर का भी हो सकता है। तो वैसे में इतना से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा विस्तार से अपना आंसर देना होगा। शीत युद्ध के कुछ अन्य कारण भी थे जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी होगा, ताकि आवश्यकता अनुसार आप अपने आंसर में विस्तार कर सकें। तो चलिए चर्चा करते हैं शीत युद्ध के अन्य कारणों के बारे में। शीत युद्ध का कारण पहला है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद। दूसरा है सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। तीसरा है अमेरिका द्वारा परमाणु कार्यक्रम को सोवियत संघ से गुप्त रखना। चौथा है सोवियत संघ द्वारा ईरान से अपनी सेनाएं नहीं हटाना। पांचवा है सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। छठा है तुर्की में सोवियत हस्तक्षेप। सातवां है सोवियत संघ को अमेरिकी सहायता पर रोक। और आठवां नंबर है एक दूसरे के प्रति विरोधी प्रचार अभियान। तो शीत युद्ध के इन कारणों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसकी व्याख्या भी करनी है और इसीलिए इसे अच्छे से समझना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। शीत युद्ध का कारण पहला है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो वैचारिक मतभेद था, यह भी शीत युद्ध का ही एक कारण था। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने के क्या कारण थे, जिसके चलते शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। तो आपको यहाँ बता दें कि दोनों देशों की विचारधाराएं अलग अलग थी। एक तरफ जहाँ अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, वहीं सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। और अलग अलग विचारधारा होने के चलते ही दोनों के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगे थे और यही मतभेद दोनों के बीच शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। आपको एक बार पुनः बता दें, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं शीत युद्ध का कारण,
और दूसरा कारण है सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। यह भी शीत युद्ध का कारण बना। कैसे, आइए समझते हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका शुरू से ही एक शक्तिशाली देश रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ काफ़ी शक्तिशाली हो गया और एक महाशक्ति के रूप में उभरने लगा था, जिससे अमेरिका को अपना वर्चस्व खोने का डर सताने लगा। अब अमेरिका ने क्या किया कि अपने वर्चस्व को बचाने के लिए उसने सारे पश्चिमी देशों को एक साथ किया और सोवियत संघ का सबसे बड़ा शत्रु बन गया। तो इस प्रकार भी दोनों के बीच शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। अब आगे देखिए, तीसरा है अमेरिका द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम को सोवियत संघ से गुप्त रखना। तो यह भी शीत युद्ध का एक कारण था। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दोनों मित्र थे, लेकिन मित्र होने के बावजूद भी अमेरिका ने अपने परमाणु बम के आविष्कार को सोवियत संघ से गुप्त रखा था। अमेरिका ने अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में सोवियत संघ को कुछ नहीं बताया, और जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया, तब सोवियत संघ को इस बात की जानकारी हुई कि अमेरिका के पास परमाणु बम है। तो अमेरिका द्वारा परमाणु बम के रहस्य को गुप्त रखने की बात को सोवियत संघ ने विश्वासघात माना। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया और जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। चौथा कारण है सोवियत संघ द्वारा ईरान से अपनी सेनाएं नहीं हटाना। यह भी शीत युद्ध का एक कारण बना। क्या हुआ था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने ईरान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद सोवियत संघ और अमेरिका ने 6 माह के अंदर ईरान से अपनी सेनाएं हटाने का वादा किया था। अपने वादे के अनुसार अमेरिका ने तो अपनी सेनाएं हटा ली, किंतु सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया। सोवियत संघ की इस नीति ने भी शीत युद्ध को जन्म दिया था। अब आगे पांचवा कारण पर चर्चा करने से पहले हम लोग बात करेंगे वीटो पावर की। आखिर ये वीटो पावर होता क्या है? तो जहाँ तक वीटो पावर की बात है, तो वर्तमान में 5 सदस्य देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है। ये 5 सदस्य देश हैं रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी महत्वपूर्ण विषय में निर्णय लेने के लिए 5 सदस्य देशों की सहमति आवश्यक है। अगर कोई एक भी सदस्य देश अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी असहमति दिखाता है, तो वह निर्णय वहीं पर टल जाएगा। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा गया विषय निरस्त हो जाएगा, वह पास नहीं हो सकता, पारित नहीं हो सकता। अब वीटो पावर पर बात करने के बाद हम लोग शीत युद्ध के कारणों पर जाएंगे। पांचवा कारण है सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। अब यहाँ समझिए क्या हुआ था कि सोवियत संघ अपने वीटो पावर का बार बार इस्तेमाल करके अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लगभग हर प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में निरस्त कर देता था। इससे क्या हुआ कि अमेरिका सहित पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की कटु आलोचना करने लगे, जिससे दोनों पक्षों के बीच विरोध और तनाव का वातावरण विकसित हो गया। परिणाम क्या हुआ कि शीत युद्ध का जन्म हुआ। छठा कारण है तुर्की में सोवियत हस्तक्षेप। यह भी शीत युद्ध का एक कारण था। यहाँ क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
सोवियत संघ जो है वह तुर्की पर दबाव डालकर उसकी कुछ ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। क्यों कब्जा करना चाहता था? क्योंकि क्योंकि वह वहाँ पर सैनिक अड्डों की स्थापना करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ? लेकिन अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिससे सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। सातवां कारण है सोवियत संघ को अमेरिकी सहायता पर रोक। अब यहाँ समझिए, क्या है कि अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध से पहले सोवियत संघ की मदद करता था, लेकिन ये मदद बहुत कम थी। इससे सोवियत संघ तो असंतुष्ट था ही, युद्ध समाप्ति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इस सहायता को बिल्कुल ही बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि दोनों के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। परिणाम क्या हुआ? निश्चित रूप से परिणाम हुआ शीत युद्ध। आठवां और अंतिम कारण, एक दूसरे के प्रति विरोधी प्रचार अभियान। यह भी शीत युद्ध का एक कारण था। हम लोग देख चुके हैं कि बहुत सारी घटनाओं के चलते दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी खराब हो गए थे, और संबंध इतने खराब हो गए थे कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने लगे। सोवियत संघ के पत्र पत्रिकाओं में अमेरिका की नीतियों की आलोचना की जाती थी। वहीं अमेरिका में भी साम्यवाद के खिलाफ प्रचार किया जाता था। अमेरिका में तो साम्यवाद को पूंजीवाद के लिए बड़ा खतरा माना जाता था। इस प्रकार दोनों के बीच विरोधी प्रचार से तनाव उत्पन्न हो गया, जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी को भी कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके